हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में क्वेश्चन बैंक का सलूशन करा रहा था। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका चैप्टर 3 है इसके सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगा। हो सकता है एक दो अंक के क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लेते हैं, जो कि इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में दे के रखा है, लेकिन आप लोग एक बार यहाँ पर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किसका? अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्ट का, मिश्र धातु का। बताना है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, तो अनंत। कितनी होती है? अनंत। विद्युत सेल स्रोत है, मतलब विद्युत सेल से क्या प्राप्त होता है, तो विद्युत सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी तार की प्रतिरोधकता का जो निर्भरता है किस पर होता है, मतलब जो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ पर। यहाँ पर प्यारे बच्चों लंबाई नहीं लिख सकते, क्योंकि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो दोनों को मिलाकर हमारा एक पदार्थ बन जाता है। इसलिए यदि क्वेश्चन आ गया, यदि पदार्थ ऑप्शन नहीं होता तब हम लंबाई लगाते। ठीक है, क्या लगाते? लंबाई। लेकिन पदार्थ यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ पर। फिर हमारा आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जबकि विद्युत धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है, तो धारा घनत्व सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। नोट डाउन करना, विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। और बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर इसका अलग से पीडीएफ बना कर दीजिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन बैंक है इसका अलग से मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं, बल्कि इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के वहां पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या कि टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका नोट्स लेना है आपको विधिवत पूरा फिजिक्स का, तो 100 रुपये चार्ज लगता है, वन सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो क्वेश्चन बैंक का नोट्स नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे हाथ से बनाया हुआ खुद का नोट्स है, जिसमें कंप्लीट नोट्स क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आप एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन का आंसर। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो भैया व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्हीट स्टोन के सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन के सेतु पर है ना, आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। प्यारे बच्चों कितना होता है? अनंत। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है ना संबंध बताना है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो इसका यहाँ पर आप लोग आंसर लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। अनुगमन वेग में कई सारे फार्मूले हैं, जैसे हमारा एक अनुगमन वेग जो औसत चाल होता है प्यारे बच्चों, ये होता है स्मॉल ई कैपिटल ई, फिर होता है टाउ बटे स्मॉल एम, ये एक संबंध है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वी डी इक्वल, ऐसे लिख सकते हो ई वी बटे एम एल इंटू टाउ। क्या? टाउ। ये आप फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को खींचकर लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है, लंबाई कितनी गुनी कर दी जाए? 3। तो सीधा प्यारे बच्चों इसका बर कर दो, 3 त्रिकाई 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना। कितना? 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बताना है, तो वोल्ट प्रति मीटर। क्या? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हो गया विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखने के बाद इनका आंसर मैं क्रम से कराऊंगा, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने में उसका हेडलाइट क्यों बंद हो जाती है? विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव पे अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? ठीक है, और यहाँ पर इस अंकित क्वेश्चन का भी आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओम का नियम भी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेलों का संयोजन पूरा कराऊंगा। इसके 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है आंतरिक प्रतिरोध केवल निकालना है,
ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। क्या? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है। क्या? स्मॉल आर। और फिर एक इसी का क्वेश्चन है फिर बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे एक और क्वेश्चन है, सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए। क्या? तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बोला है और तुल्य प्रतिरोध। तो मैं आंसर में बताऊंगा कितना किसको लिखना है। जब आंतरिक प्रतिरोध पूछे और तुल्य प्रतिरोध पूछे तो कितना लिखना है। ओके, चलिए यदि यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो मीटर सेतु है ना की सहायता से यहाँ पे जो विद्युत परिपथ होता है वो बनाना है, किरचॉफ के नियम को लिखना है और व्याख्या करना है, व्हिटस्टीन सेतु है। फिर यहाँ पर आंकीय क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर मेरे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है क्यों, इसका भी आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक की क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं क्रम से करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और यहाँ पर अपवाह वेग और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, धारा और मतलब इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध बताना है, विभव मापी का सिद्धांत समझाना है, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ये भी बताना है। 3 प्रतिरोधक दे के रखा है, इसका अंकीय क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो चलिए आंसर पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन भी बताते चलूंगा और राइट आंसर भी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपका आया था, धारा और अपवाह वेग में संबंध या अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा आया है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। पूरा कंप्लीट बताऊंगा क्या कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके पास है केवल धारा और अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग में संबंध, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन दिख रहा है वो धारा घनत्व और है ना अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध है। तो मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर कितना लिखना है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाना है। आपके पास एक चालक है, इसको हम किसी भी बाह्य परिपथ से जोड़कर रखें जहाँ से धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तब चालक का क्षेत्रफल कैपिटल ए, लंबाई कितना है स्मॉल एल, तो चालक का आयतन कितना हो गया ए इंटू एल। आगे स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कंप्लीट बताऊँगा कहाँ तक लिखना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए समीकरण 2 तक, है ना, यहाँ तक समीकरण आपका ये प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या आ गया, फिर कुल आवेश निकाल लिया आपने। इसके बाद आपको निकालना है टाइम, यानी यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वी या अपवाह वेग है ना वी है, तब प्यारे बच्चों चालक को पार करने में कितना समय लगता है, टी बराबर स्मॉल एल अपॉन वी। ठीक है, और यहाँ तक आपको लिखना है, ये धारा का मान निकालना था, यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको लिखना है कंप्लीट। ठीक, यही हमारा यहाँ पर देख सकते हैं संबंध आई और आपका वी डी, यानी धारा में और प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध। यदि धारा घनत्व तो बोलता थोड़ा सा और आगे लगाना होता, इतना तक, ये धारा घनत्व का संबंध है, इतना लगाना होता, लेकिन धारा घनत्व तो नहीं पूछा गया है तो आपको यहाँ तक लगाना है। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको समय दे देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, क्रम से सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको है ना दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। अब देखिए मेरा प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस नोट्स को भी ले सकते हैं और नोट्स के जरिए भी आप अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं। 90% आपका जो है पूरा कंप्लीट नोट्स में आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक लिखना है प्यारे बच्चों, ये समीकरण जो 4 था यहाँ तक करना है। ओके, है ना, ये धारा का मान है, फिर हमने वैल्यू कर दिया क्यू का मान और टी का मान, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम लिखने को आया है केवल और केवल, तो इतना आपको लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा बेसिक बताना है कि इसका जो प्रतिपादन है सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया, इतना लिख सकते हैं। ओम के नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने किया। फिर आपको 2 नंबर में ये चीज़ लिखना है प्यारे बच्चों, केवल कथन, ठीक है, और फार्मूला। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि विभवांतर V और धारा I हो तो V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल RI। यहाँ तक करना है आपको, यहाँ तक करना है प्यारे बच्चों, यहाँ तक पूरा कंप्लीट। ओके, यहाँ तक कर लेंगे 2 अंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने किया। ओम का नियम क्वेश्चन पूछा है, 2 अंक का पूछा है, तो आप लिखोगे इस नियम का प्रतिपादन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने किया। इसके बाद आपको कथन लिखना है, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट कथन है। ठीक है,
कथन यहाँ पर देखिए, ये आपका जिसके अनुसार ये आपका कथन है प्यारे बच्चों। ठीक है, कथन के बाद थोड़ा सा बताना पड़ेगा, विभवांतर भी और धारा आई, इसमें रिलेशन क्या है ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इतने में आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ओम का नियम केवल 2 अंक में पूछा गया है, तो आप लोगों को इतना ही लिखना है, अधिक लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इतना आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालो। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, लेकिन आपको आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक लगाना है। मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन में बोला था किसी तल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आगे ये डायग्राम भी बनाना है प्यारे बच्चों, और यहाँ तक डायग्राम आपको बनाने के बाद प्रभावित करने वाले कारक नहीं करना है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तक डायग्राम बना, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं ये लिखना है। इसके बाद व्यंजक में थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आपका व्यंजक मिलेगा, यहाँ से व्यंजक है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये व्यंजक कंप्लीट करना है, व्यंजक है पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। और ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्वेश्चन ऐसा है आपके क्वेश्चन बैंक में, आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। आगे स्क्रॉल करें। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा व्यंजक है ना, और ये 3 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का है, 3 अंक का क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आपको तैयार करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना जरूरी है प्यारे बच्चों। लगभग आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको वक्त भी देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ तक व्यंजक करना है, संबंध पूछा है ना, यहाँ तक करना है, बस यहाँ तक। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक करना है कंप्लीट। R इक्वल कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर E/V-1, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसकी निर्भरता पूछे ही नहीं है, इसकी निर्भरता नहीं पूछा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है, केवल संबंध पूछा है, तो ये संबंध करना है। ठीक है, आप यहाँ से करिए, गणितीय व्याख्या व्यंजक से करना है, 2 पेज का आंसर है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, वीडियो पोस्ट कीजिए, लेकिन आप तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों, ये इसके बाद इतना। ठीक है, और आपका आखिरी संबंध आ जाता है यहाँ तक, समीकरण 3 तक। आगे भी है, क्योंकि हम जो नोट्स बनाते हैं प्यारे बच्चों, पूरा विधिवत कंप्लीट टॉपिक कराते हैं। क्वेश्चन कितना पूछा जाता है वो आप पर डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो। इसलिए नोट्स में प्रॉपर रूप से पूरे क्वेश्चन को है ना पूरे बारीकी के साथ समझाया जाता है, ताकि यदि आप नोट्स ले लें तो आपको पछतावा ना हो और विधिवत आप तैयारी कर सकें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके 2 क्वेश्चन है ना, एक आपका आंतरिक प्रतिरोध और एक तुल्य प्रतिरोध। तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम में कई सारे सेल जुड़े गए हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो आप, अलग से टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है प्यारे बच्चों, और इसमें बोला है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध आगे यहां तक लगाना है। ठीक है, ये आपका है कुल आंतरिक प्रतिरोध NR, और परिपथ का कुल प्रतिरोध तो फिर आपको थोड़ा सा और आगे तक लगाना पड़ेगा, यहां तक मेरे बच्चों। यदि बोला है कुल आंतरिक प्रतिरोध तो यहां तक करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन इतना ही बोला है। फिर बोला है कि श्रेणी क्रम जुड़े हुए जितने भी सेल हैं उनका कुल प्रतिरोध निकालो, तो फिर मेरे बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना आ जाता है। ये चीज करना है। 2 चीजें दे के रखी है, अलग अलग क्वेश्चन दिया है। पहले बोला है संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध तो NR हो जाएगा, लेकिन कुल प्रतिरोध तो NR प्लस कैपिटल R ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके आधार पर आंसर देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेंगे, यहाँ से आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन है, कई सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। फिर आपसे पूछा गया है कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका यहाँ तक आ रहा है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल आंतरिक इतना, और परिपथ का कुल प्रतिरोध यदि पूछा है तो यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख लीजिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन। क्या समांतर क्रम? सेम है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, एक सेलों के समांतर क्रम संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध पूछा है
और दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेलों के समांतर क्रम संयोजन में आपका टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लें, सेलों का समांतर क्रम संयोजन है, इसका टोटल प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध ये निकालना है। तो यहां से पहले बच्चों आपका आ रहा है संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R, है ना, ये क्रम है। तो यहाँ पे आ जाता है कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये यहाँ तक आता है कुल आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछ दिया परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद यदि पूछ दिया परिपथ का कुल प्रतिरोध तो फिर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ तक परिपथ का कुल प्रतिरोध। धारा तो पूछा ही नहीं है, बहने वाली धारा का यदि गणितीय व्याख्या पूछा होता तो आगे करना होता, लेकिन वो चीज़ पूछा ही नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम पे बच्चों 3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, तो 3 अंक के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना रहेगा। ये जो आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किरचॉफ का नियम काफी महत्वपूर्ण है। किरचॉफ का प्रथम नियम भी है और किरचॉफ का द्वितीय नियम भी है। प्रथम नियम क्या बोलता है, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम सहित। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा जो द्वितीय नियम है वो थोड़ा सा लेंदी है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी किसी भी संधि पर जितना धारा आ रहा है और जितना धारा जा रहा है उनका योग बराबर होगा, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा इक्वल होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम आ गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम, पास का नियम जिसे लूप का नियम भी कहा जाता है। ठीक, ये द्वितीय नियम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ से लिखना है द्वितीय नियम। डायग्राम तो आपको बनाना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पुश करके लिखते होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कुछ देखिए, क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ये तो करना ही करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाती है, यहाँ तक करना है द्वितीय नियम। और जब भी किरचॉफ का नियम आएगा प्रथम द्वितीय दोनों आएगा एक साथ। ऐसा नहीं आता फिर बच्चों की एक आ जाए दूसरा ना आए, पूरे के पूरे एक साथ आते, यहीं तक करना है किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। तो आप लोगों से बनना चाहिए किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाए कंप्लीट। हो सकता है एक आध क्वेश्चन रह जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन कोशिश यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। गणितीय व्याख्या यहाँ से शुरू होगा, डायग्राम भी मिलेगा, चिंता नहीं करेंगे आप लोग, डायग्राम भी मिलेगा। ये यहाँ तक आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। मेन सूत्र की स्थापना तो यहाँ से हो रही है, सूत्र की स्थापना यहाँ से हो रही है। तो गणितीय व्याख्या आपको लिखना पड़ेगा, बिना गणितीय व्याख्या के आपको अंक नहीं मिलने वाला, समझ रहे ना। तो सूत्र की स्थापना यहाँ से, आगे स्क्रीनशॉट करें। ये डायग्राम बन चुका है आपको, ये डायग्राम बना भैया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। 4 प्रतिरोध हैं जो कि एक क्रम से लगातार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। R1 RS PQ PQ RS ऐसा बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें फटाफट। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे चलते हैं पर बच्चों यहाँ से। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कंप्लीट। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। अगला है क्वेश्चन 2 अंक का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया था 2 अंक में, मीटर सेतु की सहायता से जो हम अज्ञात तार का जो प्रतिरोध निकालते हैं उसका रेखा चित्र बनाना है। तो ये आपका मीटर सेतु है, इसका आप रेखा चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये मीटर सेतु प्यारे बच्चों, ये क्या है, मीटर सेतु है। तो आप लोग इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीटर सेतु को 2 अंक का क्वेश्चन है,
तो इसका केवल आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। तो ये चित्र आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका कंप्लीट हुआ मीटर सेतु का डायग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है, क्यों? ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन है उसी को करना है, और नीचे ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये नोट्स है, प्रॉपर रूप से मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर सल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर एक क्षण के लिए घट जाता है, अतः उसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। पहला ही क्वेश्चन था कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने में हेडलाइट कुछ समय के लिए मंद हो जाती है, क्यों? तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल। क्यों? क्योंकि बैटरी का जो विभवांतर है थोड़ी समय के लिए घट जाता है, क्योंकि तेजी से प्रबलता के साथ धारा ली जाती है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, क्यों? कोई भी पदार्थ है यदि उसका ताप बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, कारण क्या है? ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके पास जो कि 2 अंक का क्वेश्चन है कि यदि हम किसी चालक का ताप बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्यों? तो यहाँ पर आपको लिखना है किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन की श्रांतिकाल के व्युत्क्रम होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान बढ़ जाता है जिससे श्रांतिकाल कम हो जाता है, अतः विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर धातु चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये आपको लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है उसका कारण स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है पर बच्चों यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे आपको 2 अंक मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको भैया निकालना है तुल्य प्रतिरोध। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो R1 बराबर R2 R3, और फार्मूला होता है 1/, तुल्य प्रतिरोध R होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/2 धन 1/3 धन 1/6। टोटल आ जाएगा आपका 1, यानी R बराबर 1 ओम। एक और अंक की क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, तो अधिकतम धारा कितना होगा? तो बस सिंपल है, मैक्सिमम सूत्र लगाना है, I मैक्सिमम बराबर E/r 12/0.4, और कैलकुलेशन करेंगे तो 30 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ये 2 अंक के क्वेश्चन है जो कि आपसे सिंपल तरीके से बन जाएंगे। ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन, इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 अंक के क्वेश्चन अच्छे से आप लोग तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला हो गया, इसका पहला का प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, अंक एक प्रश्न। आखिरी क्वेश्चन आज का स्टूडेंट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन आप लोग तैयार करना है। विभवमापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता, या विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है, आप लोग कर लीजिए कि वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर से होकर बहती है, अतः वोल्ट मीटर से मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, किंतु विभवमापी की सहायता से उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती, अतः विभवमापी द्वारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर का सही मान प्राप्त हो जाता है। एक ही कारण लिखना है क्योंकि 2 अंक का है, ठीक है। या दूसरा कारण आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरा दे के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कारण भी है तो आप दूसरा कारण लिख सकते हो। और ये एक क्वेश्चन और आया है कि विभवमापी का सिद्धांत, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना विभवमापी का सिद्धांत शिव कोचिंग क्लासेस, ठीक है, बाय शिव कोचिंग क्लासेस ऐसा सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। और 2 अंक की क्वेश्चन है जो आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और आज जितना हो सका मैंने आपको कंप्लीट कराया। और प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा, टेलीग्राम में जाइए, शिव कोचिंग क्लास सर्च कीजिए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आंसर शीट प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।